वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को पाठ 5 व्याकरण पढ़ाएंगे। हमारा सुनहरी धूप हो गया है, हैं? इस बार हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे पाठ 5। पाठ 5 है लिंग। हमारे पाठ का नाम है लिंग। लिंग मतलब लड़का और लड़की में भेद। भाषा में केवल मनुष्यों और पशुओं के ही नहीं बल्कि अन्य जीवों का भी लिंग जानना आवश्यक है। अन्य वस्तुओं, नदियों, वृक्षों, शहरों या इमारतों का लिंग निर्धारण कठिन होता है, इसलिए इसके अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। ये समझ में नहीं आता कि ये लिंग स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इसलिए इसके बारे में अध्ययन करना, जानकारी लेना आवश्यक है। तो आज हम लिंग के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। इसकी परिभाषा क्या होगी? शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति के लिए है अथवा स्त्री जाति के लिए है, उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द के जिस रूप से ये मालूम पड़े कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये महिलाओं के बारे में बात हो रही है या पुरुषों के बारे में बात हो रही है, जब ये पता चले तो इसको हम कहते हैं लिंग। लड़का शब्द से पता चलता है कि वह पुरुष जाति के लिए है, अतः ऐसे शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, शेर, पिता, घोड़ा। तो जब ऐसे पता चले कि ये पुरुष जाति के लिए उस शब्द का उपयोग किया जा रहा है तो वह पुल्लिंग कहलाता है ना। लड़की शब्द से पता चलता है कि वह स्त्री जाति के लिए है, अतः ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, शेरनी, माता, घोड़ी। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ऐसे ही अंतर होता है। अब पुल्लिंग जो इसमें पिक्चर दे रखी है, ये पिक्चर दे रखी है ना, और नीचे लिखा हुआ है लड़का पढ़ रहा है, मतलब क्या है? ये पुल्लिंग है ना। किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है, लड़का मतलब पुरुष। तो ये पुल्लिंग हुआ। पुरुष जा रहा है, आदमी जा रहा है, तो ये भी पुल्लिंग हुआ है ना। तो इसमें एक पुरुष के बारे में, आदमी के बारे में बात हो रही है, तो ये पुल्लिंग हुआ। राजा बैठा है, राजा बैठा है, तो राजा भी पुल्लिंग हो गया है ना। तो इस तरह से ये पुल्लिंग हुए। लड़का पढ़ रहा है, पुरुष जा रहा है, राजा बैठा है। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। लड़की पढ़ रही है, इसमें क्या है? लड़की की पिक्चर भी बनी हुई है और पढ़ रही है। तो स्त्रीलिंग के बारे में, लड़की मतलब स्त्रीलिंग के बारे में, लड़की पढ़ रही है। स्त्री जा रही है, महिला जा रही है, मतलब ये भी स्त्रीलिंग है, महिला स्त्री है ना, तो जा रही है। रानी बैठी है, तो ये भी स्त्रीलिंग, रानी भी स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग तो हुआ लड़का, पुरुष, राजा। और स्त्रीलिंग कौन हुए? लड़की, स्त्री, रानी, है ना। यह जानना दिलचस्प होगा कि हिंदी भाषा में विभिन्न विधाओं का लिंग निर्धारण होता है, जैसे कविता, कहानी। कविता, कहानी ये स्त्रीलिंग है, हमने कहानी पढ़ी है, कविता पढ़ी। तो उपन्यास या नाटक पुल्लिंग है। नाटक खेला है, उपन्यास पढ़ा, तो उपन्यास और नाटक तो हुए पुल्लिंग और कविता और कहानी हुए स्त्रीलिंग। अब हम लिंग बदलना सीखेंगे, हैं? ये समझ में आ गया ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होते हैं, कैसे अंतर आता है। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को
लिंग को बदलना सीखेंगे अब हम। जैसे पुल्लिंग में दे रखा है नाना, तो नाना का स्त्रीलिंग क्या होगा? नानी। मामा, मामा का स्त्रीलिंग मामी। दादा, दादा का स्त्रीलिंग दादी। चाचा का स्त्रीलिंग चाची। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। ऊँट का स्त्रीलिंग ऊँटनी। मोर का स्त्रीलिंग मोरनी। चूहा का स्त्रीलिंग चूहिया। घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी। मोर का स्त्रीलिंग मोरी नहीं हो जाएगा। ऊँट का स्त्रीलिंग ऊँटी नहीं होगा, ऊँटनी, मोरनी। इसी तरह चूहा का स्त्रीलिंग चूही क्यों नहीं होगा? गलत हो जाएगा वो। चूहा का स्त्रीलिंग चूहिया, है ना। पर घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़िया नहीं होता है, घोड़ी, है ना। बकरा का बकरी। माली का मालिन। नौकर का नौकरानी। अध्यापक का अध्यापिका। राजा का रानी। मालिक का मालकिन। धोबी का धोबिन। पुत्र का पुत्री। पिता का माता। सेवक का सेविका। और हाथी का हथिनी, है ना। तो ये हुए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और पुल्लिंग के स्त्रीलिंग। ये वाली टेबल आप लोगों को लर्न कर लेना है, याद करना है। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज, है ना। ये पाठ हमने पूरा पढ़ा, ये समझ में आया ना कि क्या 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 लिंग होते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो तो वो स्त्रीलिंग, और जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति के बारे में बात कही जाए तो वो पुल्लिंग कहलाता है ना। हैं, तो ये आपके हो गए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। और ये आपके टेबल हो गए, इसको आपको लर्न कर लेना है पूरी टेबल को। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। सबसे पहले है सही विकल्प चुनें। सही जो दे रखे हैं इनमें से एक ही सही है। 4 उत्तर दे रखे हैं पर एक ही सही है, तो इसमें से एक ही सुने। जैसे पुरुष पुल्लिंग से किस जाति का बोध होता है? पुल्लिंग से किस जाति का बोध होता है? स्त्रीलिंग का, पुरुष जाति का, दोनों का, पशु जाति का। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का तो बोध नहीं होता, है ना। पुरुष जाति का बोध होता है, दोनों का भी नहीं होता। दोनों कैसे होंगे? पुल्लिंग बोल रहे हैं तो दोनों का तो नहीं हो सकता। पशु जाति का भी बोध नहीं होता। तो पुल्लिंग से किस जाति का बोध होता है? पुरुष जाति का, ठीक है। तो ये पुरुष जाति का। दूसरा, कुर्सी क्या है? कुर्सी क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कोई नहीं है, दोनों है। क्या है कुर्सी? बताओ क्या है? पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, हैं? स्त्रीलिंग। कुर्सी स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग पे लगाएंगे। कोई नहीं है गलत है, दोनों गलत है, और पुल्लिंग भी गलत है। सेविका क्या है? सेविका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, दोनों हैं, कोई नहीं है। कोई नहीं है। सेविका क्या है? सेविका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, दोनों हैं, कोई नहीं है। सेविका क्या है?
स्त्रीलिंग, इसका पुल्लिंग क्या है? सेवक। अभी हमने इसमें पढ़ा ना, इसमें ये टेबल पढ़ी थी, इसमें देखो ये है ना सेवक, और सेवक का स्त्रीलिंग सेविका। तो सेविका क्या है? स्त्रीलिंग। तो पहले वाले में हमने किस में निशान लगाया? पुल्लिंग से किस जाति का बोध होता है? पुरुष जाति का। इसमें राइट का निशान लगाएंगे ऐसे, ठीक है। कुर्सी क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? इसमें निशान लगाएंगे, इसमें पुरुष जाति से इस पे निशान लगाएंगे ऐसे। कुर्सी क्या है? स्त्रीलिंग है, इसमें निशान लगाएंगे। और सेविका क्या है? सेविका भी स्त्रीलिंग है, इसका सेविका का पुल्लिंग क्या होगा? सेवक। तो ये दोनों हो गया ना। अब पहला नंबर, प्रश्न नंबर 1 हो गया, सही विकल्प चुने, आप लोगों का हो गया। अब दूसरा करते हैं हम, लिंग बदल कर लिखिए। इनके लिंग बदलना है। अभी हमने ये टेबल पढ़ी पूरी, ये जब इसको पढ़ेंगे ना, तो ये जब पूरी लर्न हो जाएगी ना आपको ये, तो ये दूसरा वाला प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसे बकरा का लिंग बदल कर लिखेंगे, तो बकरा क्या है? पुल्लिंग है ना। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? इसमें देखेंगे हम क्या है बकरे का स्त्रीलिंग। देखो ये बकरा है, बकरे का स्त्रीलिंग क्या है? बकरी। यहाँ लिखेंगे हम बकरी, ठीक है। और दूसरा है बेटा, बेटा लिखाइए। अब बेटा का देखेंगे, बेटा है क्या? कहीं दे रखा है क्या बेटा? बेटा नहीं दे रखा, लेकिन हम लोग बेटा बोलते हैं। और बेटा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बेटा का स्त्रीलिंग होगा बेटी, बेटी, है ना। बकरा का बकरी, बेटा का बेटी। अध्यापक, अध्यापक देखते हैं, इसमें दे रखा है क्या अध्यापक? यस, अध्यापक तो दे रखा, ये रहा। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। अध्यापक का स्त्रीलिंग यहाँ लिखेंगे अध्यापिका। भाई, भाई इसमें नहीं दे रखा है। भाई का स्त्रीलिंग क्या है? भाई का स्त्रीलिंग दो हो सकते हैं। एक तो भाई का बहन भी हो सकता है, और एक स्त्रीलिंग क्या होगा? भाई का भाभी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई का या तो भाभी लिख देंगे या बहन लिख देंगे, ठीक। अब है राजा, राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखें इसमें दे रखा है क्या? राजा का स्त्रीलिंग ये है, राजा का रानी, ये राजा का रानी है, ठीक है। ये हो गया स्त्रीलिंग। अब मुर्गा, मुर्गा का दे रखा है क्या? मुर्गा का नहीं दे रखा, मुर्गा का नहीं दे रखा ना, पर हम बना सकते हैं। मुर्गा का क्या होगा स्त्रीलिंग? मुर्गी, है ना। मुर्गा का मुर्गी। अब घोड़ा, घोड़ा का दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। ये देखो ये घोड़ा रहा, और घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी, है ना। घोड़ा का घोड़ी, यहाँ लिखेंगे घोड़ा का यहाँ घोड़ी। अब धोबी, धोबी का स्त्रीलिंग, धोबी दे रखा है क्या? यस, ये रहा। पूरा ऊपर से देखेंगे हम कि धोबी दे रखा है क्या? ये रहा। तो धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन, क्या होगा? धोबी का धोबिन, है ना। माली, माली का देखेंगे क्या? ऊपर से देखेंगे, माली का दे रखा है क्या? यस, ये रहा माली। माली का स्त्रीलिंग मालिन, क्या? मालिन, है ना। तो ये मालिन हो गया। अब अंत में है लिंग बदलने के लिए। नौकर का स्त्रीलिंग
नौकर का देखेंगे ऊपर से, नौकर का दे रखा है क्या? यस, ये नौकर। नौकर का स्त्रीलिंग नौकरानी। नौकर का नौकरी नहीं हो जाएगा, है ना, क्या रहेगा? नौकरानी। यहाँ लिखेंगे नौकरानी। ठीक है, ये हो गया नौ नौ स्त्रीलिंग, मतलब लिंग बदलना है। तो एक बार इसको फिर से रिपीट कर देंगे। बकरा का बकरी, बेटा का बेटी, अध्यापक का अध्यापिका, भाई का भाभी या बहन, राजा का रानी, मुर्गा का मुर्गी, घोड़ा का घोड़ी, धोबी का धोबिन, माली का मालिन, नौकर का नौकरानी। ठीक, ये हो गए आपके लिंग बदल। हाँ, अब ये चैप्टर आज आपका अभी क्लोज करते हैं और इसी चैप्टर को नेक्स्ट पीरियड में हम पूरा कराएंगे। ये कराएंगे और ये कराएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को आज क्या होमवर्क करना है? एक तो ये सही विकल्प चुनकर इसमें लिखना। पहले तो पार्ट रीडिंग करना है, इसको समझना है, पार्ट पढ़ना है, पढ़ने के अच्छी तरह समझ के पढ़ना है, जिससे ध्यान से पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाए कि ये स्त्री के बारे में हो रहा है, ये बात हो रही है, कि ये पुरुष के बारे में हो रही है, इस पुरुष के बारे में बात हो रही है तो वो पुल्लिंग है, और स्त्री के बारे में बात हो रही है तो वो स्त्रीलिंग है। तो बहुत ध्यान से सोच के पढ़ना है। और ये परिभाषा ये वाली जो दे रखी है इसको भी लर्न कर लेना है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति के लिए है अथवा स्त्री जाति के लिए है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ये परिभाषा अच्छे से याद कर लेंगे और ये टेबल पूरी लर्न कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसमें ये सही विकल्प में हमने निशान लगानी है, सब लोग अपनी अपनी बुक में निशान लगा लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और दूसरा एक ये सही विकल्प चुनना है और दूसरा ये लिंग बदल कर लिखिए। हैं, तो ये लिंग बदल कर आपको बुक में लिखना है, कॉपी में नहीं लिखना है, केवल बुक में ही लिख लेना है। इतना ही आपका होमवर्क है। उसके बाद ये बाकी जो ये निम्न से शब्दों के आगे उनका लिंग लिखें, ये कल कराएंगे। और नेक्स्ट ये भी ये जो सही जोड़ी बनवाना है ये भी हम आपको नेक्स्ट पीरियड में कराएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया आज का होमवर्क। क्या हो गया? पाठ को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और सही विकल्प चुनकर लिखना है और लिंग बदल कर लिखना है और एक टेबल लर्न करना है। ओके, ये आपका पीरियड पूरा हुआ।